हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है। जी हां, 94 वर्षीय पंडित सुखराम ने बीती रात दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली है। उनके निधन के बाद हिमाचल में शोक की लहर फैल गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा, जिस कारण उनका देहांत हो गया। इससे पहले 9 मई की रात को भी उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। पूर्व केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश दिया था। तो वहीं उनके निधन पर राजनीति के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम जी के देहांत की खबर सुनकर दुखी हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है, जिसे सदैव स्मरण किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकग्रस्त परिवार और उनके समर्थकों को संबल प्रदान करें। जी हाँ, ये ट्वीट किया सीएम जयराम ठाकुर ने। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का असर हिमाचल प्रदेश में भी पड़ने वाला है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान बारिश और ओलावृष्टि हुई है और आगामी 4 दिन तक प्रदेश मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी हाँ, मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी की वजह से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है और 11 से 14 मई तक मध्य व ऊंचाई वाले कुछ भागों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं मैदानी व निचले भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 15 मई से फिर से भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को राजधानी शिमला में आसमान में दिन भर बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जैसे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की ओर से कुछ ऐसे स्थानों पर आज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। प्रदेश में मौसम के बदलाव के कारण जहां पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होना है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आसानी की वजह से भी प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। प्रदेश में 11 से 14 मई तक मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं मैदानी व निचले भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। जहां प्रदेश में 15 मई से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते अधिकतर हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। घंटे में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है और कुछ जिलों में हेल स्टॉर्म भी हुई है, वो मुख्यतः ये था कि पश्चिम विक्षोभ के साथ साथ में जो साइक्लोन आसानी है उसका भी कुछ असर रहा और एक्टिविटी को इन्हांस कर दिया। अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में बीच बीच में जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 15 तारीख के बाद जो है फिर से एक पश्चिम विक्षोभ जो है अप्रोच कर रहा है प्रदेश में। तो उसके आने से प्रदेश में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल और जो है स्नोफॉल होने की चांसेस हैं। जो हायर एरियाज़ हैं वहाँ पे स्नोफॉल भी हो सकता है और इस स्पेल में संभावना ये भी है कि स्कैटर टू फेयरली वाइड स्प्रेड जो है थंडर स्टॉर्म्स और हेल स्टॉर्म भी आ सकता है। तो ये एक ऐसा स्पेल रहेगा जो कि एक्टिविटी जो होगा इस स्पेल का थोड़ा सा मॉडरेट होगा तो और वाइड स्प्रेड जैसा रहेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, खासकर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसकी तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और जो भी दूसरी रिलेटेड एक्टिविटी हैं उनकी तरफ थोड़ा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। टेम्परेचर्स जो हैं वो कंट्रोल रहेंगे, बहुत नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो हवाएं हैं वो जो लो लेवल की हवाएं हैं वो थोड़ा सा ईस्ट से है, तो मॉइस्चर लेके आ रही हैं और ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में ऑलरेडी एक डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक एक्टिविटी है, उससे जो है टेम्परेचर जो है कंट्रोल रहेंगे आने वाले दिनों में। तो कोई बहुत मेजर टेम्परेचर में चेंज होने की संभावना अभी नहीं है। सर अलर्ट यही है कि बीच बीच में जैसे थंडरस्टॉर्म्स और विंडी और कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स पे हेल स्टॉर्म भी होगा। वाइड स्प्रेड जैसी तो संभावना नहीं है, पर यह है कि थंडरस्टॉर्म जब बनेगा आजकल में कुछ 1-2 जगह पे संभावना है, लेकिन वो भी हायर, जो सिरमौर, शिमला, पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति, कुल्लू,
कांगड़ा इन इलाकों में कई बार क्या है कि मंडी इन इलाकों में एक दो जगह भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत जो है वाइड स्प्रेड और बहुत सी जगह पे संभावना नहीं है। प्रदेश में खालिस्तान की बढ़ रही गतिविधियों को कांग्रेस ने सरकार को गंभीरता से लेने और जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। जी हां, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 1 साल से पन्नू की धमकियों के बावजूद भी सरकार सोई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खालिस्तानी समर्थक पन्नू की धमकी को गंभीरता से लेने को कहा है। पन्नू 1 साल से धमकियां दे रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है। पन्नू ने रिज पर झंडा फहराने की धमकी दी थी और अब धर्मशाला में विधानसभा के बाहर झंडे लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी घटना हो इससे पहले प्रदेश व देश की सरकार को जाग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ ऐसी घटनाएं चिंताजनक की बात है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को निशाना साधते हुए कहा कि ये कोई आम लोगों की पार्टी नहीं है और अगर ऐसा होता तो इस पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पन्नू द्वारा धमकी देने का ऑडियो सामने आया है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहा है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि पन्नू जो धमकियां दे रहा है उसको लेकर सरकार गंभीर है और हाल में ही जब धर्मशाला विधानसभा परिसर में रात के अंधेरे में झंडे लगाए वे बहुत निंदनीय है और सरकार इसको लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस विभाग को लगाया है और एसआईटी गठित करके उसकी तह तक जाने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द इसके परिणाम सामने आएंगे और हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी ऐसे देशद्रोही की बात सहन नहीं की जाएगी और ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसके प्रति सतर्क है। जितने भी हिमाचल के बॉर्डर एरियाज हैं उनमें अलर्ट किया गया है ताकि किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना मिल सके। इसका इंतजाम सरकार और पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है, लेकिन उससे कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये देश हित का मुद्दा है, प्रदेश हित का मुद्दा है और किसी ने इस प्रकार की कोई शरारत की है तो उसके लिए सरकार गंभीर है और पूरी ताकत के साथ सरकार इससे निपटेगी। देखिए, पन्नू जो धमकियां दे रहा है सरकार उसके प्रति गंभीर है और हाल ही में जो धर्मशाला के अंदर रात के अंधेरे में उन्होंने जो कृत्य किया वह बहुत ही निंदनीय है और सरकार जो है उसके प्रति जो है पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस विभाग को उस काम में लगाया है और एसआईटी गठित करके जो है उसकी तह तक जाने का काम चला हुआ है। जल्दी ही इसके परिणाम सामने आएंगे और हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी ऐसी देशद्रोहिता की बात को सहन नहीं किया जाएगा और ऐसी ताकतों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हमारी सरकार इसके प्रति सतर्क है। जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया है सब उसमें अलर्ट किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना यहाँ उसको अंजाम ना मिल सके। इस प्रकार की पूरा इंतजाम सरकार के द्वारा पुलिस विभाग के माध्यम से किए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है इसको एक राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है, लेकिन उससे कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये देश हित का मुद्दा है, प्रदेश हित का मुद्दा है और अगर किसी ने इस प्रकार की कोई शरारत की है तो उसके लिए सरकार जो है गंभीर है और उसमें सख्ती के साथ जो है ऐसी जो ताकतें हैं उनके साथ सरकार निपटेगी। और जब से आपकी सरकार पंजाब के अंदर बनी है तब से ही ये सारी गतिविधियां जो हैं वो जोर पकड़ रही हैं और वो आज हम देख रहे हैं मोहाली में भी कोई विस्फोट हुआ। देखिए, तो विपक्ष का एक रटा रटाया एक मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफ़ा देने की क्या आवश्यकता है, इस मांग करने की क्या आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पूरी ताकत के साथ प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को ये विकास पच नहीं रहा है। कांग्रेस ने
सत्ता का सुख भोगा है और सत्ता से विमुख वो ज़्यादा समय नहीं रह सकती, इसलिए तड़फ रही है और इसलिए अनर्गल बातें जो है प्रचारित कर रही हैं, उससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार है, डटकर काम किया है, डटकर काम कर रहे हैं और काम के आधार पर फिर से हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। शिमला फल मंडी में अब गुठलीदार फलों ने भी दस्तक दे दी है। जी हाँ, चेरी के बाद खुमानी और बादाम की सप्लाई मंडी पहुंचने लगी है। बागवानों को बादाम खुमानी के अच्छे दाम मिल रहे हैं। खुमानी के रेट 40 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, तो वहीं बादाम 100 रुपए से 150 रुपए बिक रहा है, तो वहीं चेरी भी 100 से 250 रुपए तक बिक रही है। इस बार चेरी की फसल काफी ज्यादा है और बीते साल के मुकाबले इस बार 30% ज्यादा मंडी में चेरी आ रही है। मंडी में बाहरी राज्यों के आड़ती पहुंचे हैं और हर रोज 10,000 से ज्यादा चेरी के बॉक्स पहुंच रहे हैं। शिमला से चेरी मुंबई और बेंगलुरु सहित देश के विभिन्न महानगरों को भेजी जा रही है। हवाई मार्ग से शिमला की चेरी बाहरी राज्यों तक पहुंच रही है। चेरी के अलावा खुमानी और बादाम भी पहुंच रहे हैं और बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। सीजन की शुरुआत में ही हरा बादाम 150 रुपए प्रति किलो के रेट को पार कर गया है। जी हाँ, मंगलवार को शिमला के भट्टा कुफर फल मंडी में हरा बादाम 100 रुपए से 160 रुपए किलो के रेट पर बिका। मंडी में खुमानी पहुंचनी भी शुरू हो गई है। क्वालिटी के आधार पर खुमानी को 50 से 70 रुपए प्रति किलो रेट मिल रहे हैं। 50 नंबर ढली मंडी भट्टा कुफर मंडी से बोल रहा हूँ। देखिए, आज की संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज चेरी हमारे पास जो बिकी है 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक बिकी है और अच्छी चेरी की जो डिमांड है वो लगातार भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में हमारे हवाई मार्ग से जो आगे हम माल को भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया डिमांड भारतवर्ष में हर क्षेत्र से आ रही है, क्योंकि मेरे पास व्यापारी भी बेंगलोर और कलकत्ता से यहाँ बैठे हैं और ये भी माल ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा रेट किसानों को दे रहे हैं। देखिए, चेरी तो 60% तक पहुंच चुकी है। 60% तक तो चेरी का जो है लगभग किसानों का माल खत्म हो चुका है। अब तो मिडल हाइट से ऊपर चेरी का सीज़न चल पड़ा है। मिडल हाइट से ऊपर पहले तो साइज़ चेरी का था नहीं, लेकिन आजकल चेरी का साइज़ अच्छा मार्केट में आ रहा है और जिस वजह से मार्केट में काफ़ी उछाल आया है। आज रेड ब्यूट मेरे पास आया था तो 120 रुपये किलो का रेट जो अभी लगा है। पेनेंट में हमारे पास जो है 700 ग्राम का पेनेंट जो आया था वो 105 रुपये बिका है और जो नेक्ट्रिन आया था, नेक्ट्रिन जो है 300 रुपये का 4 किलो का डब्बा हमारे पास 15 से 16 हज़ार बक्सा रोज़ का आ रहा है। चेरी 8 से 10 हज़ार और बाकी जो है आज बादाम की भी 4 गाड़ियाँ लगी है। कम से कम 150 कट्टा बादाम का आया है रामपुर से और बादाम भी आज 100 रुपये से ऊपर किलो बिका है। ये जो हमारी मंडियों के अभी तक के रेट रहे हैं वो रिकॉर्ड रेट रहे हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 रुपये ऊपर ही रेट किसानों को मिल रहा है और चेरी की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार रोज़ मंडी में 50,000 के करीब बक्सा इस मंडी में आ रहा है, फिर भी किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है। देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल चेरी का उत्पादन जो है 30% बढ़ा है। हमारी मंडियों में 30% आवक ज़्यादा है। अब जिस प्रकार से आवक ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ पर किसानों को रेट अच्छे मिल रहे हैं। कहाँ से आया? हमारा नाम इब्राहिम आलम है और हम कलकत्ता से आए हैं या इस मंडी में माल ख़रीदने के लिए और माल ख़रीद रहे हैं। यहाँ से माल ख़रीद के हम कलकत्ता मंडी भेजते हैं। तो किस तरह का यहाँ फ्रूट लग रहा है? पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर अच्छा फ्रूट है कि खराब फ्रूट है इसमें? नहीं, पिछले साल तो कम था, इस साल थोड़ा आमदनी बढ़ा है, किसानों का आमदनी बढ़ा है, यानी कि 25% 30% ये बढ़ा है और किसानों को रेट बहुत अच्छा मिल रहा है बढ़ने के बाद भी। फ्रूट किस तरह का लग रहा है आपको? फ्रूट क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ का। हाँ, माल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा आया। समय में और भी अच्छा है माल आएगा। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले तो इतना अच्छा नहीं आता था, आते आते ये फिर हो गया। जी, मेरा नाम है अंशुमन शर्मा, मैं PRJ ट्रेडर से ढली से हूँ सर। किस तरह का? जी, इस साल जो फ्रूट है वो बहुत अच्छा क्वालिटी में बना है, सारा फ्रूट साफ़ आ रहा है। थोड़ा साइज़ की दिक्कत पड़ रही थी पर कल बारिश हुई है, बारिशें हो रही हैं तो साइज़ अच्छा बन रहा है। चेरी का रेट आप देखिए, ड्यूरो न्यूरो जो आ रही है चेरी आजकल, मर्चेंट, ड्यूरो न्यूरो, स्टेला, जो 5x5 6x6 है वो 150 से लेके 200 रुपये तक बिक रही है आज। बाकी आप देखिए काली चेरी जो है जो 7x7 है वो 100-120 रुपये बिक रही है। आजकल रामपुर का बादाम चला हुआ है, कागजी बादाम बहुत साफ़ बहुत बढ़िया आ रहा है, तो 100-120 रुपये रेट यहीं पर मिल रहा है उनको।
खुरमानी चली हुई है, शक्करपारा है, शक्करपारा आज आया है जी। शक्करपारे का साइज़ अच्छा है, 2 किलो का डब्बा आज 150 रुपये तक बिका है। रेड ब्यूट चला है, कोटगढ़ से आ रहा है जी। आजकल रेड ब्यूट पेनेंट में बिक रहे हैं 120 रुपये तक। बाकी 2 किलो का जो डब्बा आ रहा है वो आज 200-250 रुपये भी बिका है। तो इस साल बागबानों को रेट अच्छे मिल रहे हैं जी। तो वहीं शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि WHO की रिपोर्ट ने भारत सरकार के झूठ की सारी पोल खोल के रख दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का वादा अभी तक जुमला साबित हुआ है। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। देश में 47 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में कोरोना से लाखों की जान चली गई है। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को युवा कांग्रेस ने मुआवजा देने और कोविड कमीशन की स्थापना करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर कोविड से मरने वाले लोगों का आंकड़ा छुपाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से 47 लाख लोगों की मौत हुई है, न कि 4.8 लाख लोगों की, जैसा कि सरकार ने दावा किया था। इस परिस्थिति में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा उनकी मदद के लिए उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। आप देखिए, कोविड मृत्युओं को लेकर, कोविड डेथ्स को लेकर आज की ये प्रेस वार्ता हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से की गई थी। इसमें साफ तौर पर सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष कहें, चाहे मोदी सरकार ने देश के समक्ष कहें, जो झूठे आंकड़े जो डेथ्स के दिए हैं, इसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और सरकार, आप देखिए, जो हिंदुस्तान की जब सबसे विश्वसनीय जो संस्थान है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये आंकड़े दिए हैं कि भी हिंदुस्तान के अंदर 47 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना महामारी के दौर में हुई है। जबकि मैं बताना चाहूँगा, जो सरकार के द्वारा जो आंकड़े आए हैं, 4,81,000 कोविड डेथ सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर हुई हैं। अगर आप देखिए तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा मृत्यु हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल के दौरान हुई है। आप देखिए, मैं साथ ही साथ याद कराना चाहूँगा, कोविड के समय जितना भी भ्रष्टाचार, चाहे PPE किट घोटाले का मामला हो, चाहे सैनिटाइज़र घोटाले का मामला हो, उसको लेकर सरकार ने SIT गठित की। हेल्थ डायरेक्टर की गिरफ्तारी भी हुई, पर वो जांच अभी तक कहाँ तक पहुँची है, सरकार उसको भी सार्वजनिक करे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने कंपनसेशन देने की बात कही थी। आज ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लैंसेट जैसे संस्थान ने ये सार्वजनिक किया है कि इतनी लाखों के हिसाब से मृत्यु हुई, पर सरकार ने झूठ बोला। और हिंदुस्तान नंबर दूसरे स्थान पर आता है झूठ बोलने में, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। और सरकार ने जो कंपनसेशन देने की बात कही थी कि 50-50 हज़ार जिन लोगों की मृत्यु, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो ड्यूटी के समय जिनकी मृत्यु हुई, उनको 50 लाख दिया जाएगा। आपको याद होगा, कोरोना वॉरियर्स में कई कंडक्टर्स भी थे, कई ड्राइवर भी थे। जब कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, ऐसे समय में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। पर दुख की बात है कि सरकार ने अभी तक उनको कंपनसेशन दिया नहीं है। उन परिवारों से लगातार हमारी बात हो रही है और सरकार को ये लग रहा था कि भी अब मुद्दा पुराना हो चुका है, सब भूल चुके हैं। सरकार को आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम याद करवाना चाहते हैं कि भाई उन परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का हर एक साथी खड़ा है, जिनकी आपकी लापरवाही और आपकी मिसमैनेजमेंट के कारण जिनकी मौतें हुई हैं। और हमारी मुख्यतः जो मांग है कि 4-4 लाख रुपए पर उस परिवार को दिया जाए जिन्होंने अपना परिवार का सदस्य खोया है। और दूसरा, जो कोरोना वॉरियर्स की जिसकी डेथ हुई है, उनको 50-50 लाख रुपए सरकार दे। और वो दूसरी जो हमारी मांग है, जो कोविड कमीशन की तत्काल सरकार स्थापना करे, जिसमें सभी राजनीतिक दल के सदस्य उसमें हो, और ताकि उसमें वो स्थापना करने के बाद वो सरकार सार्वजनिक करे कि कितने लोगों को, कितने मृतक लोगों को की भी कंपनसेशन मिला है और कितनों को नहीं मिला है।
और सरकार टोटल डेथ हिमाचल प्रदेश में एक्चुअल डेथ कितनी हुई है। प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे प्रोजेक्ट निर्माण में लोग कंपनी द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार न देने पर नैना देवी यूथ कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव विकास ठाकुर की अगुवाई में बहल साइट पर धरना प्रदर्शन करते हुए रोष जताया। इस अवसर पर विकास ठाकुर ने कहा कि रेलवे निर्माण में लगी कंपनी स्थानीय भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। इन्हीं नेताओं के इशारे पर कंपनी बाहरी क्षेत्रों के चहेते लोगों को कार्य दे रही है, जबकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को साइट पर फटकने तक नहीं दिया जा रहा। कंपनी के इस रवैये को लेकर यूथ कांग्रेस ने साइट पर जाकर प्रदेश सरकार और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन भी किया। विकास ठाकुर ने कहा कि इस प्रदर्शन को लेकर प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि स्थानीय युवाओं को उनकी काबिलियत के अनुसार शीघ्र ही रोजगार दिया जाएगा। अगर आपको भी हम अभी यहाँ पे रोक लें फिर वो आपकी मर्जी, आप लोकल हैं सर। लोकल नहीं, हम धंधा नहीं कर रहे हैं सर, हम कोई हफ्ता वसूली नहीं मांग रहे हैं इनसे, अपना रोजगार मांग रहे हैं। आप बिल्कुल सही हैं सर, सारे युवा पढ़े लिखे हैं सर। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में संदिग्ध विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में एक युवक घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में घासनी में युवक दरार से सफाई कर रहा था और इसके बाद वहां विस्फोटक सामग्री की चपेट में युवक आ गया। हादसा विस्फोटक सामग्री और दरार के संपर्क में आने से हुआ है, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल उसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्फोटक सामग्री की जांच के लिए RFSL टीम धर्मशाला को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद उक्त विस्फोटक सामग्री का सही से पता चल पाएगा। घायल की पहचान 22 वर्षीय समीर मोहम्मद पुत्र नियाज मोहम्मद निवासी गांव बेडर डाकघर घनु तहसील जिला ऊना के रूप में हुई है।